ईज आरएम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ईज आरएम का प्रयोग कब करेंगे। ईज आरएम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, या ईज आरएम के साथ हम लोग बिंग लगा देंगे दोस्तों तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी, या ईज आरएम के साथ टू लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इन तमाम टॉपिकों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे कि हमारा जो इज आर और एम है फ्रेंड्स, यह हमारा वर्ब टू बी का भाग है। यह हमारा वर्ब टू बी का भाग है और हम लोग जानते हैं कि वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। और दोस्तों इज आरएम का प्रयोग होता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस में। इसमें प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों कि जब इज आरएम का प्रयोग जब प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों है 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 हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमारा जो इज आरएम है फ्रेंड्स, इज आरएम है, यह हमारा वर्ब टू बी का भाग है। इज आरएम जो है किसका, वर्ब टू बी का भाग है और वर्ब टू बी में से ही आया है हमारा इज आरएम और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और इसका हिंदी निकलता है हु हो। दूसरा सवाल उत्पन्न हुआ दोस्तों कि कहाँ इज आरएम लिखेंगे, इसके साथ कब आईएनजी लिखेंगे, या इसके साथ टू कब लिखेंगे, या इसके साथ बिंग का प्रयोग कब करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले आपको यह आपको याद कर लेना है, यह याद कर लेना है दोस्तों कि आई के साथ हम लोग एम बोलेंगे, यू के साथ हम लोग आर बोलेंगे, वी के साथ हम आर बोलेंगे, टी के साथ हम इज बोलेंगे, सी के साथ इज बोलेंगे, इट के साथ इज बोलेंगे, दे के साथ हम लोग आर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई नाम सिंगुलर हो फ्रेंड्स, अगर कोई नाम सिंगुलर हो, यानी अगर कोई नाम सिंगुलर नाउन की बात करना हो तो उसके साथ हम लोग इज बोलेंगे, और प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सवाल उत्पन्न हुआ दोस्तों, सवाल यह उत्पन्न हुआ कि इज आरएम का प्रयोग एक्शन के लिए भी यूज करते हैं और नॉन एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारा इज आर और एम का प्रयोग है दोस्तों, इज आर एम जो है, इज आर एम इसका जो प्रयोग है फ्रेंड्स, यह हमारा 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 जो है एक्शन के लिए भी यूज करते हैं, एक्शन के लिए भी, और और नॉन एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। एक्शन तो समझते हैं, एक्शन का मतलब जिसमें कार्य होता है, और नॉन एक्शन मतलब जिसमें कार्य नहीं होता है। जैसे इससे हम लोग कलम को क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन, लेकिन कलम से लिखना हमारा क्या है, एक्शन है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि जब इज आर एम का प्रयोग नॉन एक्शन में बात करना हो, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थिति के बारे में बताना हो, पहचान दिलाना हो, उसके हालत के बारे में बात करना हो, तो वहां पे इज आर एम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कहना हो मैं खुश हूं तो सीधे बोल लेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, यू आर गुड। भारत महान है तो सीधे बोलेंगे इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हमें एक्शन का यूज करना हो, हमें एक्शन का यूज करना हो दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमारी जो इज आर और एम होगी दोस्तों, इसमें हम लोग आईएनजी लगाकर बोलेंगे। हमारा जो इज आर एम होगा दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगाकर बोलेंगे। और जब इज आर एम के साथ जब हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा कंटिन्यूटी की बात होगी। यानी इस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में दोस्तों अर्थ निकलेगा क्या, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा हो, चल रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, इज आर एम के साथ दोस्तों आईएनजी लगाकर हमें बोलना होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ,
मैं पढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे आई एम टीचिंग। बोलना होगा आई एम टीचिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं तो हमें बोलना होगा यू आर रीडिंग। यू आर रीडिंग यानी इसका मतलब हो गया आप पढ़ रहे हैं। जैसे कहना हो कि वह जा रही है तो बोलेंगे ही इज गोइंग। ही इज ही इज गोइंग बोलना होगा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ही इज गोइंग। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि जब जब अवस्था का बात करना होगा तो सिंपल बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। लेकिन जब एक्शन की बात करना हो, जब कंटिन्यूटी की बात करना हो, तो अगर आप ऐसे बोल देंगे आई एम गो, आई एम गो, तो गलत हो जाएगा। एम के साथ आपको आई एन जी का प्रयोग करेंगे तब वो प्रेजेंट की कंटिन्यूटी की बात होगी। तो आपको बोलना होगा आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। तब इसका अर्थ होगा कि मैं जा रहा हूं। जैसे मान लो कहना हो कि आप अच्छे हो, तब तो हमें ऐसे कहना होगा यू आर गुड। लेकिन अगर एक्शन की बात करना हो, अगर एक्शन की बात करना हो कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं, तब हमें बोलना होगा यू आर। यू आर रीड नहीं बोलेंगे, यू आर रीड नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे यू आर रीडिंग वेल। यू आर रीडिंग वेल। वो अगर मोटा है तो सीधे हमें बोलना होगा फ्रेंड्स ही इज फैट। ही इज फैट। लेकिन अगर कहना हो कि वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, तब हमें बोलना होगा ही इज वर्किंग। ही इज वर्किंग। यानी सिंपल सा निष्कर्ष हमारा यह निकला कि दोस्तों अगर किसी वाक्य में इज, आर और एम बोलेंगे तो इसका सिर्फ अर्थ निकलेगा है, हु और हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इज, आर, एम के साथ जब हम लोग आई एन जी बोल देंगे, क्या बोल देंगे? आई एन जी बोल देंगे, तो इसका अर्थ निकलेगा फ्रेंड्स रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। यह अर्थ निकल जाएगा। यानी इसमें हमारा एक्शन हो रहा है और इसमें हमारा एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें केवल पोजीशन की बात की जा रही है। इस वाक्य में केवल स्थिति की बारे में बात की जा रही है। जिसे अगर बोलना हो तो मैं बोल सकता हूँ आई एम ए टीचर। इसका मतलब हो गया कि मैं शिक्षक हूं तो हूं। लेकिन अगर एक्शन की बात करना होगा तब हमें कहना होगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट यू, इसका मतलब हो गया कि मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर अगर इज आर एम के बाद, इज आर एम के बाद अगर हम बिंग लगा देते हैं, मैंने क्या बोला कि इज आर एम के बाद दोस्तों अगर बिंग लगा देते हैं तो इसका पहचान हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा कि क्रिया के बाद अर्थ निकलेगा दोस्तों जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। यह अर्थ निकलेगा। सिर्फ रहा है, रही अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि इसका अर्थ निकलेगा जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। कब? जब इज आर एम के बाद हमें बिंग बोलना होगा तब। जिसे जिसे कहना हो शराब बेचा जा रहा है, 5 सितंबर मनाया जा रहा है, आज कोचिंग को बंद कर दिया जा रहा है, दूध को उबाला जा रहा है, बच्चे को मिठाई खिलाया जा रहा है, इस प्रकार का सेंटेंसेज आएगा दोस्तों। तो इज आर एम के बाद हमें बीइंग का प्रयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि बीइंग के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहना हो कि मुझे पीटा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, तो हमें बोलना होगा एम आई एम बिंग। और पीटना का बोलेंगे बीटेन। आई एम बिंग बीटेन। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों मुझे पीटा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है। मान लीजिए अगर कह देना हो दोस्तों कि गीत गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, तो बोलेंगे ए सॉन्ग इज। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बिंग, बिंग, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे बिंग, और इसके बाद बोलेंगे सॉन्ग। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि गीत गाया जा रहा है, गीत
जाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने अगर कहना हो कि पानी को बचाया जा रहा है, तो बोलना होगा दोस्तों वाटर, वाटर इज बिंग, वाटर इज बिंग सेव्ड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वाटर इज बिंग सेव्ड। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 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 पानी को बचाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कहना हो, मान लीजिए कहना हो हमें कि पत्र को भेजा जा रहा है, अगर कहना हो पत्र को भेजा जा रहा है तो कैसे बोलेंगे? तो बोलना होगा ए लेटर, ए लेटर इज इज बिंग, बिंग और भेजा जा रहा है तो हमें सेंट कहना होगा। ए लेटर इज बिंग सेंट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है कि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बतला दे रहा हूं कि अगर आप इज, आर, इम लिख रहे हैं फ्रेंड, तो इसका अर्थ सिर्फ निकलेगा है, हु और हो। ठीक है। लेकिन अगर आप इज, इज इज आर एम के बाद अगर आप, अगर आप अगर आप फ्रेंड्स इज आर एम के बाद, इज आर एम के बाद आई एन जी लगा दे रहे हैं, तो इसका अर्थ निकलेगा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इज आर एम के बाद बिंग का यूज कर दे रहे हैं, इज आर एम के बाद अगर बिंग का यूज कर दे रहे हैं फ्रेंड, तो इसका अर्थ निकलेगा जा रहा है, जा रहा है, जा रही है। अब जैसे मान लीजिए कहना हो कि मैं उदास हूं, तो तब तो बोलेंगे आप आई एम सैड। लेकिन कहना हो कि मैं गांव जा रहा हूं, तब कहना होगा आई एम गोइंग टू विलेज। लेकिन कहना हो कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो बोलना होगा आई एम बीइंग टॉट। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, बीइंग के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बीइंग के बाद हमें हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखेंगे, तो वो आपका सही होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम इज, आर और एम के बाद टू लगा देते हैं। मैंने क्या बोला कि इज आर एम के बाद अगर हम टू लगा देते हैं दोस्तों, तो इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा वाला है, वाला है, वाली है या वाले हैं। यह अर्थ निकल जाएगा। जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, वह गांव जाने वाली है, मैं आपसे शादी करने वाला हूँ, वह मुझे एक गिफ्ट देने वाला है, तो इज आर एम के बाद टू लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों कि टू के बाद टू के बाद हमें वर्ब का पहला रूप लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कहना हो कि मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, तो हमें बोलना होगा आई एम टू बाई योर कार, आई एम टू बाई योर कार। मैं, आप वहां जाने वाले हैं, तो बोलेंगे यू आर टू, यू आर टू गो देयर। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आप वहां जाने वाले हैं। मेरी माँ आज, मेरी माँ आज मुझे पीटने वाली है, तो बोलना होगा माई मदर, माई मदर इज टू, माई मदर इज टू बीट मी, बीट मी। तो यह हमारा फॉर्मेट है। यानी मैं आपका एक निष्कर्ष दिखा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ इज, आर और एम, इसका सिर्फ अर्थ निकलेगा है, हु और हो। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इज, आर, एम के बाद अगर आई एन जी जोड़ देते हैं, आई एन जी, तो इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इज, आर, एम के बाद अगर आप बिंग का यूज करते हैं, बिंग का यूज करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जा रहा है, जा रहा है, जा रही है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इज,
आर एम के बाद अगर आप टू लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों वाला है, वाली है और वाले हैं, यह अर्थ हो जाएगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूं। जैसे कहना हो कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं, यू आर अ टीचर, लेकिन आप मोहन को पढ़ा रहे हैं, तब कहना होगा यू आर टीचिंग मोहन, यू आर टीचिंग मोहन। इसके साथ आईएनजी लगा दिए तो आप मोहन को पढ़ा रहे हैं, यह अर्थ निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहना हो कि यू आर बिंग यू आर बिंग बीटेन, अगर इसके बाद बिंग के बाद हमें थ्री बोलना होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि आपको पीटा जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, यू आर बिंग बीटेन। पैसा को बचाया जा रहा है, मनी इज बिंग सेव्ड। बिहार में शराब बेचा जा रहा है तो बोलेंगे वाइन इज बिंग सोल्ड इन बिहार। ठीक है, लेकिन लेकिन फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि ई जा रहे के बाद टू अर्थ लगा देंगे तो इसका अर्थ निकलेगा वाला है, जिसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, आप आने वाले हैं, यू आर टू कम, हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, वी आर टू लर्न इंग्लिश, वह खाना पकाने वाली है, सी ई टू कुक फूड, वे लोग मेरे भाई को एक गिफ्ट देने वाले हैं, दे आर टू गिव माई ब्रदर अ गिफ्ट। तो यह कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। और आपको यह कॉन्सेप्ट कैसे लगे जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।